अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे 4.2। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये गिवन है। तो एक्सरसाइज 4.2 में हम टाइप 2 के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो टाइप 2 की जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि एक्सरसाइज के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको होल का स्केयर जो है वो मिल रहा होगा, कोई ना किसी फैक्टर का होल का स्केयर जो है वो गिवन होगा। पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें सिंपल था, जैसे x-1 x-2 इस तरह दिया था, होल का स्केयर नहीं था। इसमें होल का स्केयर दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है अब हम इसको सीखते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे हम x-1 का होल स्केयर x-2 विच इज इक्वल टू। अब बेटा क्या, अच्छा सबसे पहले तो प्रॉपर इम्प्रॉपर हमने चेक करना है ना। तो ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री जो है वो 3 है, क्योंकि स्केयर है तो 2 आएगा और मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो पावर ऐड होगी तो वो 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये जो फैक्टर जो होल के स्क्वायर में है, इसको आप पहले एक दफ़ा पावर में लिखोगे जैसे x-1, फिर दूसरी दफ़ा स्क्वायर में लिख दोगे आप ऐसे। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर होल का क्यूब होता, अव्वल तो आपके आई थिंक नहीं है एक्सरसाइज के अंदर, क्यूब का नहीं है क्वेश्चन, कोई भी स्क्वायर तक ही है। तो अगर क्यूब होता फॉर एग्जाम्पल तो c नेक्स्ट आता प्लस c ओवर x-1 का होल क्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि जो होल स्क्वायर है उसको कैसे आपने डील करना है, a ओवर फर्स्ट आ जाएगा फर्स्ट पावर के साथ, b ओवर सेकंड पावर के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट x-2 है वो किस में आएगा, c के साथ आ जाएगा, c ओवर x-2। तो ये बेटा हमारे पास मेन इक्वेशन है जिसमें हमने a, b और c की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पर स्टेप वही आएंगे जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए, मल्टीप्लाई बाय जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है x-1 का होल स्क्वायर x-2 बोथ साइड्स। तो जब आप बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे इन दोनों फैक्टर्स को, तो नीचे दोनों कट जाएंगे तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू न्यूमरेटर वाली ही बचेगी। और इस साइड पे इस फैक्टर के साथ जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो x-1 से कैंसिल होगा, एक होगी पावर तो एक x-1 बचेगा और x-2 बचेगा। इसी तरह यहाँ पर बेटा जब इन दोनों फैक्टर्स को b वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो होल का स्क्वायर से कैंसिल होगा और नेक्स्ट आपके पास बचेगा x-2। इसी तरह c के साथ है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर। अब ये बेटा हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम पुटिंग करते थे, फर्स्ट वैल्यू को पुट करें, पुट x-1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इन इक्वेशन 2 जो है वो हम वैल्यू पुट करेंगे x की। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पर हम 1 पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 1। अब 1 जो है बेटा आप जब इधर पुट करोगे, चले मैं ये स्टेप में 1 पुट कर देता हूँ, 1 - 2 प्लस b इंटू 1 - 2 प्लस c इंटू 1 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 1 - 3 प्लस 1 इज इक्वल टू। अब बेटा ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये सारा फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -1 और ये वाला फैक्टर भी बेटा 0 हो जाएगा। 1 - 1 0, उसका स्क्वायर फिर 0 आ जाएगा, c से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 आएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर -1 और ये -b आ जाएगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास b का आंसर आएगा +1। तो ये बेटा हमारे पास b की वैल्यू ड्राइव हो गई है। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंपल वैल्यू को हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, होल के स्क्वायर को इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अब इक्वल टू 0 पुट नहीं होगा, x-2 जो है वो अब पुट करेंगे इक्वल टू 0, पुट x-2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू ड्राइव होगी 2 और उसको पुट किस में करना है जी, इन इक्वेशन 2। तो इसको देखते हैं जी, 2 का स्क्वायर
-3 इंटू 2 +1। अब यहाँ पर बेटा देखो ज़रा, जब मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा, 2 - 2 0, और ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। ए वाला तो मैं डायरेक्ट जो है 0 पुट कर रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको पता चल रहा है। अदरवाइज ये ऐसे वैल्यूज़ पुट करके आपको पता चलेगा, वरना डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इसी तरह बी वाला फैक्टर है, इधर भी 2 पुट करोगे तो ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा सी और 2 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 6 + 1 = c × 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो -1 = c, या इसको लिख सकते हो c = 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू जो है वो ड्राइव हो जाएगी, ये -1। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, a b c, अभी हमारे पास निकला है b एंड c निकला है। अब थर्ड वैल्यू तो हम पुट ही नहीं कर सकते 0 के इक्वल, तो फिर थर्ड वैल्यू ड्राइव कैसे होगी? तो इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक मेथड है, वो नेक्स्ट तीनों एक्सरसाइजेस के अंदर यूज होना है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट या इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड्स को कहते हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको कंपेयर करवा के जो इक्वेशंस ड्राइव होती हैं। तो मेथड कहने का मकसद ये है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि ये वाला मेथड जो है वो अगली दोनों एक्सरसाइज में यूज होगा। मतलब टोटल 4 है, 4.2, 4.3, 4.4, इन तीनों एक्सरसाइज में ये मेथड यूज होगा। तो इस मेथड को यूज कैसे करते हैं? जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसको आपने मल्टीप्लाई, जो फैक्टर्स हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर a मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, फिर ये नेक्स्ट इससे हो रहा है, इसी तरह b इससे हो रहा है, और c जो है इससे हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा के इसको लीनियर फॉर्म सबसे पहले बनानी है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं x² - 3x + 1। अब यहाँ पर बेटा पहले मैं x वाले फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, तो मेरे पास आएगा a × x² - 3x और +2। नेक्स्ट आएगा bx - 2b, c इंटू आएगा x² + 1 - 2x। क्या किया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में जो दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, b को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला बना था a - b का होल स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और c भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आएगी ax² - 3ax + 2a + bx - 2b + cx² + c - 2cx। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने करना क्या है? करना ये है कि पहले x² देखना है, किन वैल्यूज में x² कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है, फिर कांस्टेंट जो है वो लिखने हैं। तो x² देखो इन दो वैल्यूज के अंदर आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा a + c × x²। ठीक है, x² कॉमन ले लिया। उसके बाद x देखो तो 1, 2 और ये 3 वैल्यूज के अंदर आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे +-3a + b - 2c × x। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जी कांस्टेंट आ जाएंगे हमारे पास, +2a - 2b + c। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास, और लेफ्ट साइड पे यही वैल्यू जो है वो ऐसे आती जाएगी। अब कंपेयर करना है जी, हमने इक्वेट करना है कोफिशिएंट को x² के और x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट वैल्यूज को। तो x² का कोफिशिएंट लेफ्ट राइट साइड पे कौन सा आ रहा है जी? a + c इक्वल टू लेफ्ट साइड पे x² का कोफिशिएंट क्या है? जहां पे कुछ ना हो वहां पे 1 होता है, तो इसका मतलब a + c = आ गया 1 के। x का कोफिशिएंट देखें -3a + b - 2c = क्या आएगा? x का कोफिशिएंट -3, और कांस्टेंट में 2a - 2b + c = आ जाएगा 1 के। इन इक्वेशंस को आप नाम दे दे, 2 तक हमने लिखी हैं, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब बेटा हमारे पास b और c की वैल्यू मौजूद है, a की फाइंड करनी है। तो क्या अगर मैं c की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू ड्राइव हो जाएगी। तो करें पुट c इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास आएगा a - 1 = 1। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा a = 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास
2 आ जाएगी। अब क्या करना है, अब जो तीनों वैल्यूज़ हैं उनको क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। तो अगर इधर मैं ये वाला स्टेप इधर कर रहा हूँ तो हमारे पास a आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास -1 है तो ओवर में आ जाएगा x माइनस 2। अब ये प्लस माइनस माइनस भी हो सकता, ठीक है, अगले स्टेप में करना है या साथ ही करना है वो आप देख लीजिएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो थोड़ी सी चेंज आई वो यहाँ पर आई कि पहले फैक्टर जो है वो सिंपल वे में दे रहा था, अब होल का स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर होल का स्क्वायर कैसे लिखना है, ठीक है, इसके लिखने की फॉर्म। उसके बाद जो ये वाला जो मेथड है ये सिंपल मेथड जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर किया था। नेक्स्ट यहाँ से इक्वेटिंग कोफिशिएंट के मेथड से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि कैसे किया। कि यहाँ पर हम सिंपल वैल्यूज़ को तो पुट कर सकते थे इक्वल टू 0, लेकिन स्क्वायर वाली वैल्यू को पुट नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हमने क्या किया कि इस इक्वेशन नंबर 2 को सबसे पहले लीनियर फॉर्म में लेके आना है। लीनियर फॉर्म में मतलब कि जो इसको कोई भी चीज़ मल्टीपल नहीं होना चाहिए, किसी का कोई मल्टीप्लाई ना हो रही हो उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। जहाँ स्क्वायर का फार्मूला या क्यूब का फार्मूला ओपन हो रहा होगा वो भी हम करवा देंगे। उसके बाद जब वो एक लीनियर फॉर्म बन जाएगी जैसे यहाँ पर बनी है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दो वैल्यूज़ में आ रहा था तो मैंने a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाएंगे, फिर उनको क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट यहाँ पर a प्लस सी और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था तो वो हम दोनों ने हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। इसी तरह एक्स के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर दिया, इसी तरह कांस्टेंट के कोफिशिएंट को भी हमने इक्वल कर दिया। और वहां से जो सूटेबल इक्वेशन हमें फील हो रही थी, अब देखें जरूरी नहीं है कि 3 के साथ ही अगर a और b की वैल्यू 4 में पुट की जाए तो तब भी c की वैल्यू, लेकिन वो थोड़ी सी लेंथी इक्वेशन बनेगी आपकी। तो हमने सिंपल वे में गए और इक्वेशन 3 को यूज किया और हमारे पास a की वैल्यू भी ड्राइव हो गई। अब ये इक्वेटिंग कोफिशिएंट का मेथड जो है हर क्वेश्चन में ही हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। तो a b c की वैल्यू लास्ट पे हमने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यू है 9 ओवर एक्स माइनस 1 एंड x प्लस 2। अब पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि शुरू वाले फैक्टर में होल का स्क्वायर था, अब इसमें सेकंड वाले में है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो हम इसको सबसे पहले लिखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखना कैसे है जी, a ओवर x माइनस 1, ये तो वैसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा b ओवर x प्लस 2, ठीक है, पावर 2 है होल की तो 1 टाइम आएगा। देन c ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करवाना है बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो यहां पर जब बेटा आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां पर रहेगा जस्ट 9 और यहां पर आएगी वैल्यू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 एंड इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि एक x प्लस 2 इससे कैंसिल होगा तो एक उसकी पावर रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर c इंटू एक्स माइनस 1 और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट वैल्यू है जी हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आप x जो है ड्राइव करोगे तो 1 आ जाएगा। इसको पुट करना है इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे तो जस्ट 9 आएगा। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो b इंटू 1 प्लस 2 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 9a और ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये वाला फैक्टर क्या होगा 0 प्लस 0।
तो 9 इज इक्वल टू 9a। तो यहाँ पर बेटा जब आप इसको करोगे तो 9/9 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू ड्राइव हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगी वैल्यू x+2। तो x+2 का पुट करते हैं हम, पुट x+2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ड्राइव होगी वैल्यू -2, उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें 9 आ रहा है, इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस 2 -2 -1 प्लस c इंटू -2 -1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वैल्यू हमने पुटिंग की। उसके बाद ये वाला फैक्टर तो सारा जीरो हो जाएगा, a वाला भी और b वाला भी। नेक्स्ट आएगा c इंटू -3। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू -3c। ठीक है, और -3 इधर आके डिवाइड होगा तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। अब जो बेटा हमारे पास दो वैल्यूज ड्राइव हुई हैं वो है a और c, b की हमने फाइंड करनी है। तो वही मेथड हम यूज़ करेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट का, जिसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को सबसे पहले लीनियर फॉर्म में लेके आना है। उसको जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करवा देना, जो स्केयर के फार्मूलाज वगैरह हैं उनको ओपन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा x² प्लस 4x प्लस 4, और नेक्स्ट आएगा b इंटू x² प्लस 2x माइनस x प्लस x माइनस 2 प्लस cx माइनस c। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ax² प्लस 4ax प्लस 4a प्लस bx² प्लस bx माइनस 2b प्लस cx माइनस c। अब इस स्टेप में बेटा हमने क्या करना होता है, x² के कोफिशिएंट को कॉमन लेना है। x² ये देखो दो वैल्यूज के अंदर आ रहा है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू x², और इसी तरह x को 1 2 3, तो हमारे पास आएगा प्लस 4a प्लस b प्लस c इंटू एक्स। उसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यूज है जो x के बगैर हैं, 4a माइनस 2b माइनस c। इसके बाद इक्वेशंस ड्राइव करेंगे हम, तो x² को करना है कंपेयर, x को करना है और कांस्टेंट को करना है। तो x² का हमारे पास आ रहा है a प्लस बी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो बेटा x² है ही नहीं, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह x वाला जो है 4a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे x है ही नहीं तो वो भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 4a माइनस 2b माइनस सी इक्वल टू, अब कांस्टेंट किसके इक्वल है जी, 9 के। इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 4 एंड 5। अब हमें रिक्वायर्ड है इक्वेशन वैल्यू ऑफ b, तो पुट द वैल्यू ऑफ a, यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, पुट a इन इक्वेशन 3। तो जब इक्वेशन 3 में आप a की वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस बी इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी जो है वो ड्राइव हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटा तीनों वैल्यूज को आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे क्वेश्चन के अंदर। तो a है जी हमारे पास 1/x माइनस 1, और b की वैल्यू है -1/x प्लस 2, और c की वैल्यू है हमारे पास -3। तो हमारे पास ये आ जाएगी -3/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट जो आपके पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट नंबर 4 है, 5 6 क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी मेथड के साथ होंगे। ठीक है, अच्छा ये पार्ट नंबर 4 है ना बेटा, पार्ट नंबर 4 है इम्प्रॉपर, तो इसको पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा फिर इसको करना पड़ेगा। अब ये एक नई चीज़ है, इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है जी x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो यहां पर बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ यूं वैल्यू बनेगी x की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि ऊपर डिग्री देखो 4 है, नीचे डिग्री क्या है 3 आ रही है, इस वजह से ये इम्प्रॉपर है। अब इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखें और नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिख लें। अब क्या करना है, अंदर वाली वैल्यू को रिड्यूस करना है हमने, ठीक है। जैसे हमने 4.1 में सीखा, तो यहां पर मुझे चाहिए x की पावर 4 इस पोजीशन पे, तो x की पावर 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यहां पर x की पावर 4 बन जाए, तो x से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, x की पावर 4, और इसको इसके साथ भी करवाना पड़ेगा, तो माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू में क्यूब की वैल्यू नहीं है, ऊपर वाली जो हमारे पास गिवन वैल्यू है, तो इसलिए हमने इसको साइड पे लिख लिया। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल होगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, और ये ऊपर से प्लस 1। अब बेटा यहाँ पर एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि यहाँ पर एक्स क्यूब बन जाए प्लस 1 के साथ, तो इस प्लस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाओगे आप, तो आपके पास बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा और ये प्लस का, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, अब इसको जो हमने लिखना है वो आएगा x प्लस 1, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं जी x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास अब जो है मेजर फॉर्म जो है इसकी बन गई है। उसमें से अब हम ये वाला हिस्सा जो है वो उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, अब डिनोमिनेटर को हम दोबारा फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो ऊपर डिग्री छोटी है, नीचे बड़ी बन गई है, a ओवर एक्स, b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन 1 कह लें आप, और ये इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसके बाद बेटा मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 बोथ साइड्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास जो है वो वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आपने पुट करना है जी, पुट x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वैल्यू है ही 0, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वो 0 करते जाएं। तो यहाँ पर जो है तमाम वैल्यू जो है बेटा देखो, तो यहाँ पर 0 पुट होगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, और b 0 माइनस 1 प्लस, और यहाँ पर भी 0 पुट होगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 1 इक्वल टू b इंटू माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू माइनस b, या इसको हम b इज इक्वल टू माइनस 1 बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 1। इसके बाद हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर तो हम पुट नहीं करेंगे, एक्स माइनस 1 पुट करेंगे, पुट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा। इन इक्वेशन 2 के अंदर आप पुटिंग करेंगे, तो सॉरी इक्वेशन 2 नहीं, इसको इक्वेशन जो है हम 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 3 के अंदर आप इसको पुट करें। अब यहाँ पर बेटा जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पर 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस सेम काम यहाँ पे b के लिए भी यही होगा, और c 1 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू c, वैसे ही आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं c इक्वल टू 2 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, अभी b और c निकली है। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे
ए की वैल्यू, जिसके लिए हमें इक्वेटिंग कोफिशिएंट जो है मेथड अपनाना पड़ेगा, और इसको हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले लीनियर फॉर्म बनेगी, तो यहाँ पर ए एक्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब ये ज़रा छोटी वैल्यू बनी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने इसको मेथड को ही जस्ट जो है वो फॉलो करना है। तो यहाँ पर आएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और एक्स कॉमन आएगा तो माइनस ए प्लस बी एक्स कॉमन आ जाएगा, एंड देन कांस्टेंट यहाँ पर जस्ट माइनस बी आ रहा है तो ये वैसे का वैसे ही आएगा। इक्वेशंस को अगर हम ड्राइव करें तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट आएगी जो वैल्यू, तो a प्लस सी इक्वल आएगा 1 के, ठीक है, माइनस ए प्लस बी ये आएगा जी हमारे पास 0 के, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू मौजूद नहीं है इसलिए ये 0 के इक्वल आएगा, और माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा 1 के। अब बेटा यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर माइनस बी इक्वल टू 1 है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाओगे तो b इज इक्वल टू -1। अब ये वाली वैल्यू हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, ये देखो b इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब इक्वेशंस की मदद से भी हम वैल्यूज को ड्राइव करें तो आंसर हमारा ठीक आएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो अब लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थी a की वैल्यू, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, इसको नाम दे देते हैं जी 4 का, ठीक है, 5 और ये 6 दे दें इसको। तो 4 में जब आप पुट करोगे a की c की वैल्यू तो आपके पास आएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा कि दोनों वैल्यू तीनों वैल्यूज को अभी क्वेश्चन के अंदर पुट करना है आपने। ठीक है, तो क्या था हमारे पास जो इधर क्वेश्चन, बल्कि ये शायद आपको यहाँ पर नज़र ना आ रहा हो, बल्कि आई थिंक आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये आएगा आपके पास a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -1 ओवर x, ठीक है, नेक्स्ट आएगा प्लस b, तो b की वैल्यू -1 है तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस c की वैल्यू है हमारे पास 2 ओवर, और यहाँ आएगा जी x -1। अब बेटा यहाँ पर ये अभी आंसर जो है वो इनकम्प्लीट है। वो क्यों इनकम्प्लीट है कि अभी तो ये 3 फैक्टर निकले हैं ना, ठीक है, ये जो साथ में फैक्टर है इसको भी हमने अटैच करना है, क्योंकि इसको हमने रिड्यूस करके 3 इसके रिजॉल्व करने के बाद 3 जो है पार्शियल फ्रैक्शन को उसको स्प्लिट कर दिया था, लेकिन ये भी तो एक टुकड़ा है ना, इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। तो शुरू में बेटा x प्लस 1 भी इसके साथ आएगा, ठीक है, नेक्स्ट उसको आपने प्लस जो है वो करना है। तो इस तरह बेटा आपके पास ये 2 वैल्यूज, नेक्स्ट स्टेप में अगर ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आप अगर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपके ये तीनों वैल्यूज ड्राइव हो जाती हैं और आंसर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही आएगा, 6 भी। 7 जो है वो इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर जो है वो मैं आपको करके देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास वैल्यू है 3x² 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले अगर हम डिग्री देखें तो डिग्री ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है उसमें देखो तो 2 आ रही है और नीचे भी 2 आ रही है। तो अगर जब डिग्री न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर में इक्वल आ जाते तो तब क्या होता है कि इम्प्रॉपर होती है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे। तो प्रॉपर बनाने के लिए ये नीचे में जो फॉर्मूला इसको ओपन करें, तो ये आपके पास बनेगा x² प्लस 4x प्लस 4। तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी
प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा मुझे 3x² चाहिए, तो यहाँ पर है x², तो x² को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 3x² आ जाए, तो 3 आएगा आपके पास आंसर। तो 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई करवाओ तो 3x², 12x प्लस 12। ठीक है, तो ये प्लस माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा 3x प्लस 4। ठीक है बेटा, तो ये एक सिंपल एक ही स्टेप में हमारे पास सॉल्व हो गया। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4 बाई x प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, इस तरह हम इसको लिखेंगे। इसमें से अब हम ये वाली चीज़ उठाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3x प्लस 4 ओवर, और इसको मैं दोबारा फैक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको, अब ये बेसिकली पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन बन गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। अब वो पहली एक्सरसाइज वाले ही सारे स्टेप्स आएंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पर रिमेनिंग आएगी वैल्यू 3x प्लस 4 इंटू x प्लस 2 एंड b जो है वो अकेला आएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पर बेटा पुटिंग करेंगे हम, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू ड्राइव होगी -2, उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 3 इंटू -2 प्लस 4। ठीक है, अब -2 यहाँ पर पुट करोगे तो सारा वो फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, प्लस b वैसे आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है जी -6 प्लस 4 इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका फर्स्ट जो वैल्यू है उसका आंसर आ गया। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट जो है वो, चूंकि होल के स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं कर सकते तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 जो है वो यूज करेंगे। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस b। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इक्वेटिंग कोफिशिएंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन तो आ ही नहीं रहे, x की एक ही वैल्यू x स्क्वायर है ही नहीं है, तो x आ जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और 2a प्लस b आएगा हमारे पास 4। नाम दे देते हैं इसको, 3 का नाम दे दें, बल्कि इसको ये तो डायरेक्ट देखो ना, जैसे हमने पुट किया तो डायरेक्ट जो हमारे पास है a की वैल्यू ही ड्राइव हो गई है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 2 ही वैल्यू रिक्वायर्ड थी और दोनों हमारे पास आ गई हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि थ्री प्लस उससे भी पहले ये वाला जो हमारे पास है 3। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है a की 3 ओवर x प्लस 2 और b की वैल्यू है जी हमारे पास -2 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें हालांकि दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये इजीली सॉल्व हो गया। तो मेन चीज़ थी इसकी डिवाइड वाला पोर्शन आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स वही हैं, वैल्यू चेंज होती हैं, मेथड वही रहता है, तो आपने मेथड सीखने पे ज़्यादा फोकस करना है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो उसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें जो वैल्यू दी है 1 ओवर x स्क्वायर -1 इंटू x प्लस 1। अब बेटा प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे उनमें होल का स्क्वायर आ रहा था वैल्यू का, अब ये स्क्वायर अंदर चला गया है, तो इसको हम फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये फार्मूला पुट होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हाँ ये प्लस वाले जो है इनका होल का स्क्वायर आ जाएगा, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है अब वो आप इजीली कर लोगे कि इसको आप लिखोगे a ओवर
एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन का होल स्केयर प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, आगे इसको जो है ना वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इस वाले से इंपॉर्टेंट था कि हमने इक्वेटिंग कोफिशिएंट का मेथड सीखा, क्योंकि इक्वेटिंग कोफिशिएंट का मेथड नेक्स्ट जो 2 एक्सरसाइज हैं उनमें भी यूज़ होगा और बोर्ड में 4.3 4.4 में से क्वेश्चन मोस्टली आता है। तो ये आज का जो लेक्चर है आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, दोबारा रिपीट करके जो है वो वीडियो आप देख सकते हो ताकि वो अच्छे तरीके से आपको आ जाए, ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सको। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।